तो गाइस आज हम कहाँ पहुँच गए, इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है और कहाँ आ गए और ये कौन सा मंदिर है और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आपने फर्स्ट में देख ही लिया होगा, मतलब थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये क्या हो रहा है और कुछ। तो फिर उसके बाद में सुबह सुबह उठ के पीने लग जाता हूँ चाय, और चाय वाय पी के फिर मुझे उठाने थे बिस्तर, जो कि पापा के भी उठाने पड़ेंगे आज। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा इस ब्लॉग किसके ऊपर है। फिर उसके बाद मुझे ले जाना है इनको बाहर, जो कि घुमाने ले जाना है इनको पहले, फिर घुमा के ला के बांध देता हूँ इनको यहाँ, और फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ कूलर के सामने, और फिर कमरे में रखी थी गाड़ी, तो मुझे जाना है घूमने, तो मैं निकाल लेता हूँ बाइक बाहर। फिर उसके बाद मैंने खोल भी दिया था पहले गेट, और हो चुका था रेडी। तुम्हारे भाई ने रख दिया था दूध यहाँ पर, जो कि ड्रम पे रख दिया था। फिर उसके बाद पापा ने बुलाया था मुझे, जो कि पैसों में, जो कि मैं डंडा लेके आ जाता हूँ बाहर और लगा देता हूँ गेट, और लगा देता हूँ एक कुंडी। फिर उसके बाद में आ जाता हूँ इन पैसों में, जो कि हमारे घर के कुछ ही। और गाइस ये पता नहीं जाने क्या उड़ रहे थे, तो आपको बताए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर मैं इनको देखते हुए, ठंडी हवा भी चल रही थी काफ़ी तेज़, तो आज पसीना सूख रहा था और पसीना बहुत कम आ रहा था आज गाइस। और फिर उसके बाद ही जा रहा था मोर, जो कि खेत में भी मोर आने लग गए। गांव में रहते रहते ही खेत में भी आने लग गए, और धूप निकलने के कारण सोयाबीन खिली खिली लग रही थी आज, जो कि आज 3-4 दिन में धूप निकली है। फिर उसके बाद में मकान की तरफ ले आता हूँ इनको चराते हुए, और इनको काट रहे थे बहुत ज़्यादा मच्छर, लेकिन फिर भी चल रही थी, तो मैं चराते आ जाता हूँ मतलब इस पौधों के नीचे। और फिर हवा तो काफ़ी शानदार चल रही थी, और फिर गड्ढे को देखता हूँ, जो कि बरसात के कारण पुल भर चुका था ये, और हमारी भैंसें भी इसके पास चल रही थी, और हमारी भैंसें चली जाती है बहुत ज़्यादा दूर, तो फिर मैं उनके पीछे बाहर ले जाता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ तो रास्ते में पड़े हुए थे कुछ झाड़ियाँ, जो कि गाड़ियाँ पंचर होने की संभावना थी, तो मैं इनको कर देता हूँ एक तरफ, और इनको साइड में हटा के फिर मैं ले जाने लग जाता हूँ घर पे भैंसों को, जो कि अब मुझे जाना है महादेव जी के, जो कि 4 सोमा में है हमारे पास। तो सोमवार है आज, सावन का 3रा, तो मतलब दर्शन करने के लिए जाएंगे। और फिर मैं बाहर आके देखता हूँ तो मम्मी और सिस्टर दोनों पैदल पैदल जाने लग गई थी। उन्होंने कहा है कि हमको लेने आ जाना है ना के, तो फिर मैं रुक जाता हूँ, जो कि अब ना धो के होना है मुझे कंप्लीट, जो कि मुझे जाना है चौमा मम्मी और सिस्टर को लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैं नहा धो कर आ जाता हूँ नीचे, और नहा धो लेता हूँ मैं, और फिर उसके बाद कपड़े पहन के आ जाता हूँ बाहर, जो कि मम्मी और सिस्टर को लेने जाना है। और फिर उसके बाद पापा बोलते हैं रास्ते में आप अपनी मोटर को भी देख के जाना, लाइट आ रही है या नहीं। तो फिर मैं देखता हूँ तो लाइट नहीं आ रही थी, वो मैं वापस से लगा देता हूँ इस ढक्कन को, और फिर निकल जाता हूँ चौमा के लिए, जो कि अभी भाई भी आगे जा रहे थे, जो कि इनको गैस भरवाने जाना है चौमा, तो ये हमारे आगे आगे जाते हुए फिर हम ले लेते हैं महादेव जी के चरणों में एंट्री, जो कि महादेव जी का मंदिर दिख ही गया आपको। और फिर उसके बाद में आ जाता हूँ मंदिर के बाहर, और चढ़ने लग जाता हूँ सीढ़ियाँ, और फिर हम आ जाते हैं हमारे गाँव के शुभम जी, और हम ऊपर आ जाते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस कर लेता है भी दर्शन, जो कि हमारा अपना चौमा का महादेव जी फेमस है। अच्छा महादेव जी कहाँ भी नदी का कहता है। और फिर उसके बाद में लगाने लग जाता हूँ परिक्रमा, जो कि लगानी है। और फिर उसके बाद मुझे लगने लगी थी प्यास, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कुंडी की, छोटे कुंडी के पास, जो कि यहाँ मोटर चल रही थी, पानी पी के वापस आ जाता हूँ। मम्मी और सिस्टर भी आ चुकी थी, तो ये लेने लग जाती है अपने व्रत के लिए केले, जो कि व्रत है इनके। फिर उसके बाद हम हो जाते हैं यहाँ से रवाना, जो कि घर पे जाना है अब हमें। और फिर हम आ जाते हैं मतलब छोटी नदी के पार, और फिर हम करने लग जाते हैं इस नदी को पार, जो कि पूरे रोड पे पानी पानी हो रखा था। और कुछ भाई यहाँ पर धो रहे थे अपने ट्रैक्टर, जो कि बहुत मिट्टी में हो रहे थे। फिर हम आ जाते हैं अपने सीधा अपने घर पे,
और फिर मैं आके देखता हूँ हमारी लाइट नहीं चल रही थी, हमारी डीबी में खराबी आ चुकी है। और फिर उसके बाद में ले आया था नमकीन के लिए, मुझे लग रही थी भूख, तो पहले मैं खाऊंगा खाना जो कि मुंगेरी की सब्ज़ी बनाई थी। तो किसकी फेवरेट है मुंगेरी की सब्ज़ी। और फिर उसके बाद मतलब टाइम भी करीबन 12 सवा 12 बज चुके थे, तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो फिर मैं खा लेता हूँ खाना और जाने लग जाता हूँ मैं सीधा ऊपर, जो कि सीढ़ी लेके आनी है मुझे, खंबे के साइड में लगाएंगे, डीबी खराब हो गई हमारी, तो इसलिए फिर मैं आ जाता हूँ सीढ़ी को रहने छत पे, जो कि इसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था। मैं कर देता हूँ इसको उल्टा, जो कि पूरा पानी बाहर निकल जाए इसका। और फिर उसके बाद लगा देता हूँ मैं डीबी के नीचे सीढ़ी को, जो कि शट डाउन ले लिया था पापा ने, तो मैंने लगा दी सीढ़ी और पापा चढ़ भी जाते इस पे ऊपर, जो कि देखते हुए तार छूट रहा था यहाँ से। और पापा करने लग जाते अपना काम और लगा देते हैं इन दोनों तारों को, और अच्छे से मतलब कस देते हैं नटों को। और फिर हम हट जाते हैं वहाँ से और जुड़ा देते हैं लाइट। तो लाइट भी नहीं आई थी, पता नहीं जाने क्या हो गया इसके। तो फिर पापा हॉस्पिटल को डालने लग जाते हैं इधर उधर, ताकि हॉस्पिटल गिर हो कहीं। फिर मम्मी ले आती है इन पैसों को, जो कि पानी पिलाना है इनको। और फिर उसके बाद में आ जाता हूँ, मम्मी बोलते तो मोटर बंद करने के लिए, जो कि पानी भर गया है हमारे घर पे। तो फिर मैं पत्थर से कर देता हूँ मोटर को ऑफ, और लगा देता हूँ इसका ढक्कन, और लगा देता हूँ इसका ढक्कन, लॉक कर देता हूँ और आ जाता हूँ। तो हम लाइनमैन साहब भी आ चुके थे, जो कि पापा ने बुलाए, लाइट नहीं आ रही थी इसलिए। तो पापा करने लग जाते हैं उनसे बात, और इस भैया को साथ में लेके आए थे। तो फिर मैं ले आने लग जाता हूँ ये चप्पल, जो कि खंबे पे चढ़ने में काम आएगी। तो मैं उतार लेता हूँ लाइनमैन साहब की गाड़ी में से चप्पल, और ये देखने लग जाते हैं। फिर भी लाइट नहीं चल रही थी हमारी, इन्होंने देख लिया तो भी। फिर उसके बाद में मतलब पाना ले जा रहा हूँ मैं, जो कि एक भैया की गाड़ी हो चुकी थी खराब, मतलब चैन उतर गई थी उसकी, जो कि चौमा महादेव जी की गए थे दर्शन करने, तो रास्ते में उतर गई थी चैन। और फिर पापा करने लग जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर, जो कि हो सकता है मेट्रो से नहीं आ रही हो तो डायरेक्टर में आ जाए, तो नहीं आती हैं तो ये लाइनमैन साहब लिखने लग जाते हैं पहले रिपोर्ट, जो कि दिगोज जाके जमा करवानी पड़ेगी। फिर दूसरी डीपी आएगी, तो जल चुकी है हमारी डीपी। और फिर उसके बाद ये भैया कर रहे थे इसकी गाड़ी को ठीक, और बारिश भी आने लग गई थी थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद बन जाती है हमारी चाय, और ले लेता हूँ मैं चाय, और चाय वाय सभी पी रहे थे। लाइनमैन साहब को भी अंदर बुला लिया चाय पीने के लिए। फिर उसके बाद भैया चढ़ जाते हैं इसकी मतलब बरसात में इस खंबे पे, जो कि भैया को बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा था। और ये लाइनमैन साहब भी छतरी दे देते हैं पापा, और ये भी खड़े हो जाते हैं, और ये बाइक से उसे तोड़ने लग जाता है इसका बॉक्स। और फिर ये लाइनमैन साहब हमें बोल देते हैं कि सिलेंडर भरवा के लाना है, मेरे भी भरवा के ले आना। तो गंगाराम भाई और हम दोनों को बेचने लग जाते हैं। तो हम निकल जाते हैं घर से इन दोनों टंकियों को लेते हुए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि गाड़ी आई हुई थी दिगोद की गैस एजेंसी से, तो हम कर ले लेते हैं 2 टंकियाँ। और फिर उसके बाद सोनू भैया की दुकान पर रख देते हैं एक टंकी को, जो कि लाइनमैन साहब यहाँ से लेके मतलब आते समय लेके जाएंगे। तो हम यहाँ एक को यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, पानी की प्यास लग रही थी पानी पीने। और फिर वो आज आने की मतलब बहुत सारी कांवड़ यात्राएँ, जो कि लास्ट तक बने रहे, तो लास्ट के पार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रास्ते में वापिस, मतलब चौमा आने लग जाते हैं घर पे होके सिलेंडर को रख के। तो फिर उसके बाद हम इस रास्ते को पार करते हुए आ रहे हैं वहाँ से, और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, जो कि 5-6 कावड़ यात्राएँ आई थी यहाँ पे। तो फिर हम गाड़ी यहाँ तक ले आते हैं यहाँ से पार करते हुए, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज यहाँ पे, जो कि बहुत सारी पब्लिक थी। महादेव जी की बहुत पब्लिक आती है। और फिर मेरे पैर हो चुके थे मिट्टी में खराब, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जो कि यहाँ सुबह धो रहे थे यहाँ पैर, तो मैं भी धोने लग जाता हूँ इस नल में पैर। और उसके बाद अच्छे से पैर धो लेता हूँ मैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आने लग जाती है भारी बरसात, जो कि सब जमा हुए बैठे थे सभी दुकानों में, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी इन दुकानों में, मतलब पब्लिक नहीं आ रही थी इसमें। और फिर मैं जब लाग जाऊँ तो वापस घर के लिए, जो कि अब वहाँ पानी रुक